हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 फ्रैक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 5। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज जो स्टूडेंट्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस चैप्टर का वो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं वो चलिए आज हम समझते हैं। सबसे पहला हम इसमें पोर्शन देख रहे हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हमने पिछले कुछ वीडियोस में ये पढ़ के आए हैं कि जब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस होते हैं और उनके डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे भी 7 है यहाँ पे भी 7 है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। ओके, अपॉन वाले नंबर से मतलब फ्रैक्शंस तो है ही और दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, मतलब कि दोनों लाइक फ्रैक्शंस है। राइट, तो अब इन लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, तो चलिए इस चीज को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होते हैं यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में जो है वो सेम नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे तो जो आंसर होगा उसके डिनोमिनेटर में ये कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे, यानी कि स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों के पास सेम डिनोमिनेटर है, ओके 7 दोनों जगह पे है, तो हम क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे कॉमन डिनोमिनेटर को। ओके, लाइक फ्रैक्शन में याद रखेंगे जो भी डिनोमिनेटर सेम है उसको एक बार लिखेंगे और जो ऊपर वाला नंबर है उनको आप सिंपली प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा ये 4 प्लस 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर से बता देता हूँ कि डिनोमिनेटर क्योंकि यहाँ पे सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे और जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको सिंपली आप प्लस कर देंगे न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, इसमें 4 प्लस 2 हो जाएगा ये 6 और अपॉन में आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस का। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 है, तो ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का उल्टा होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, तो इसका एक तरीका होता है कि अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले आप लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हम डिनोमिनेटर्स में जो भी नंबर है उनका एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं और फिर इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। ये हम ऑलरेडी पिछले कई वीडियो से सीखते हुए आ रहे हैं, इस चैप्टर में हमने ये सब सीख चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इन अनलाइक टर्म्स को अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं वो अभी हमने देखे, राइट। तो चलिए सबसे पहले इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्या क्या है यहाँ पे 4 एंड 6। ओके, मैंने यही बताया आपको कि पहले एलसीएम निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। अब ये कौन से नंबर से डिविजिबल होंगे 2 से, तो हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए वाला नंबर 2 से अभी भी डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 3 रहेगा एज इट इज। एंड अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो हो जाएगा 3 1 जा 3। ओके, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम आ गया है 12, यानी कि इन फ्रैक्शंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उनके डिनोमिनेटर में क्या होगा 12 होगा। तो चलिए इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्रैक्शंस थे उनको लिखते हैं, चलिए 3/4 था पहला फ्रैक्शन, दूसरा था 5/6, राइट। अब हमको क्या चाहिए, हमको लाइक फ्रैक्शन चाहिए और उनके डिनोमिनेटर में क्या होगा एलसीएम, जो आपका आया अभी 12 था, राइट। तो चलिए पहले फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, 3/4 था, तो 4 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स की 12 आएगा, तो 4 3 जा 12 होता है, राइट, यही होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, ये हम सीख चुके हैं, राइट। तो 3 3 जा हो जाएगा 9। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है 5/6। तो स्टूडेंट्स 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 6 2 जा 12, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 2 जा हो जाएगा 10। तो अब देखिए हमारे पास ये जो है ना ये लाइक फ्रैक्शंस मिल चुके हैं। ओके, अब इनको सिंपली प्लस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/12 प्लस 10/12, राइट। अब देखिए ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है 12 है,
तो ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस। अब इनको ऐड कैसे करते हैं, जो कॉमन डिनोमिनेटर यानी कि सेम डिनोमिनेटर होता है उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर को प्लस करते हैं सिंपली। 9 + 10 तो कितना हो जाएगा, 9 + 10 हो जाएगा 19/12, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमको पहले उन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं और फिर सिंपली जब हमको लाइक फ्रैक्शंस मिल जाते हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी हमने देखे फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे कि उनको माइनस कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी कि स्टूडेंट्स माइनस होता है, तो फ्रैक्शंस को माइनस कैसे करते हैं। इसमें भी जो पहला केस है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि माइनस करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड किए ना, वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा। देखिए ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, ये दोनों फ्रैक्शन है बेसिकली लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है यानी कि सेम है, सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो आंसर में क्या करते हैं, जो सेम डिनोमिनेटर होता है उसको एक बार लिखते हैं, राइट, ये आ जाएगा 7। और ऊपर जो नंबर्स हैं न्यूमरेटर में जो है उनको सिंपली माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें बीच में माइनस है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो 4 - 1, तो 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, और अपॉन में क्या देगा 7, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में सेम नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, दोनों के डिनोमिनेटर में अलग नंबर है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हमको माइनस करना है। तो ये भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जैसे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को हमने अभी ऐड किए थे, बस वहां पे प्लस करते हैं तो यहाँ पे माइनस करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इन अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर्स का हमको एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, उससे हम इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सिंपली जैसे माइनस करते हैं वैसे माइनस कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, कौन कौन से हैं, 6 और 4। ओके, चलिए एलसीएम निकालते हैं 6 और 4 का। तो ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ये अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो 3 तो नहीं है, तो 3 को लिखेंगे वैसे का वैसे, ये जाएगा 2 1 जा 2। फिर ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3 एंड 1। तो एलसीएम कितना आ गया, हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो अब इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, एलसीएम यानी कि 12, तो उससे बन जाएगा लाइक फ्रैक्शंस। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर था आई मीन फ्रैक्शन था वो था 5/6 एंड सेकेंड था 3/4। तो इन फ्रैक्शंस को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, लाइक फ्रैक्शंस में। और लाइक फ्रैक्शन में अपॉन में क्या होगा, जो एलसीएम आया 12 वही होगा। ओके, चलिए कन्वर्ट करते हैं पहले वाले को 5/6 को। तो स्टूडेंट्स 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, वो होता है 2, 6 2 जा 12। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10। ओके, ऐसे ही 3/4 है, तो अब देखिए यहाँ पे 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 4 3 जा होता है 12, तो 3 का इंटू ऊपर भी करेंगे, 3 3 जा 9। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आ चुके हैं। ओके, लाइक फ्रैक्शन आ गए, अब माइनस करेंगे इनको सिंपली। तो चलिए लिखेंगे इसको 10/12 माइनस 9/12। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है 12 है, सेम है, तो ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस। तो अब सिंपली जैसे माइनस करते हैं वैसे करेंगे, जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है सेम होता है उसको एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर को सिंपली माइनस कर देंगे 10 - 9, राइट। तो 10 - 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंड अपॉन में 12, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो माइनस करने के लिए हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस में, एंड फिर सिंपली कॉमन डिनोमिनेटर को एक बार लिख करके ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर को लिख करके माइनस कर देते हैं, तो हमको आंसर मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।